जैद पहुंची अपने फेवरेट जिदा देता है स्पॉन्सर नहीं किया हुंदा कोई इधर नहीं होता ना मोटरसाइकिल वाला ना कार वाला जैद ने इधर ही आना होता है जो मर्जी कर लो। हमें आपने कल भी देखा था नहीं थे जब भाईजान के साथ 2 दिन पहले वो तो वीडियो नहीं बनाई लेकिन इथे उन्होंने और ये थी वो मैंने सो यहाँ की हाँ सफाई करवाने बेटा बड़े एहतियात से ना। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना हैदराबाद के वो जो है इतवार बाजार गाड़ियों का जो है मैं करीब होके बोल रहा था कि आपको आवाज़ सुने। तो गाड़ियों का जो इतवार बाजार जिसको हम कहते हैं हैदराबाद में, लेकिन ये अभी इन्होंने 3-4 हफ्ते हुए शुरू किया है, लेकिन देख के मज़ा नहीं आया क्योंकि तो गाड़ियाँ कोई नहीं, उतने बंदे ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ कम हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने ये इस तरह किया हुआ है जो गाड़ियाँ ये इस एरिया में ये आप देख रहे हैं ये सारी, ये जो बेचने वाले लोग हैं ये उनके लिए, तो उनको डोर के ऊपर 600 रुपये का टोकन देना पड़ता है, लेना पड़ता है जिन्होंने बेचनी। तो जो देखने आए हैं बाहर हैं उनकी गाड़ियाँ ये इधर खड़ी हैं, इसका कोई टोकन नहीं है। तो ज़ाहिर जाते वक्त तो वो पूछेंगे कि आपने ख़रीदी तो नहीं है, ये तो नहीं खर्च होगी। तो ये हमने ज़ाहिर बेचनी नहीं थी, हमने तो इधर ही खड़ी की, लेकिन वो इतनी दूर से आके बंदा अगर ये देखे और गाड़ी कोई एक गाड़ी अगर बंदा कहे ना, इन तमाम गाड़ियों में सबसे अच्छी गाड़ी वो जो बाबू आसिफ की कह लो या हमारी कह लो, वो 2 डोर है मीरा 2011 का मॉडल है। सबसे अगर साफ़ सुथरी और अच्छी अगर गाड़ी है तो वही है। तो थोड़ी सी मायूसी हुई, या भी वेट करते हैं, हो सकता है रुदों की वजह से लोग कम आते हैं या देर से आते हैं, तो वे देखते हैं कि कब तक लोग आते हैं और कोई गाड़ी ऐसी हो। हम असल में 2 गाड़ियों के हंट में हैं, एक तो 4 डोर मीरा हो जो कि बस ऐसे ही 14, 15, 13, 14 का मॉडल हो, 15 का, इससे ज़्यादा बजट नहीं उसमें भी करना, या फिर रिबोन वो जो है 10 का हो जाए, 11 का हो जाए, 12 तक आपको पता रिबोन आई है। तो रिबोन तो अभी तक कोई एक भी नहीं आई और देखते हैं, वेट कर रहे हैं, कोई अगर आ गई तो अलग बात है। लेकिन मायूसी हुई कि इसमें, और ये लोकेशन लोग पूछेंगे तो ये बदीन स्टाफ बड़ा मशहूर है, या यूँ समझ लें कि वो गनी चौक से जब आप आ रहे होते हो कि ये जो हमारा हैदराबाद से जो लोग आते हैं, मातली से आते हैं, गनी चौक इधर आएंगे तो ये बुलेवर्ड मॉल जो है उससे थोड़ा सा आगे निकलोगे तो एक गली राइट को, जो यहाँ से फिर ऊपर से सीधी होकर शहर सेंट्रल सदर तक हैदराबाद के उसमें जाती है। तो वहाँ आते ही आपको आगे साइन नज़र आ जाएगा, कार हो बाइक हो, कार बाज़ार या बाइक बाज़ार के नाम से। तो ये इसकी शनाख्त के लिए भी कुछ बिल्डिंग थी, पता नहीं स्टोरेज है ये क्या है, इसके साथ वही एंट्री। तो चले स्टिल कोई देखना चाहे आके देख सकता है, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल मायूसी हुई है। अभी तक कोई हमें एक गाड़ी भी ऐसी नज़र नहीं आई कि बंदा कहे कि यार ये गाड़ी अच्छी है, तो इससे पूछें कि हाँ भाई कितनी की है। जब भी आप पूछेंगे ना, अगर आपको पसंद आएगी चीज़, तो आपको गाड़ी एक भी गाड़ी पसंद नहीं है कि ये जो है ऐसे लग रहा दुनिया जहान का जो है वो कचरा डब्बा पेंट और पुट्टियाँ भर भर के और वो करके लोग लेके यहाँ आ गए। चलो ठीक है, उनकी चीज़ें जिन्होंने बेचनी है उन्होंने तो बेचनी है, ये तो आपने अपनी अक्लमंदी और होशियारी से काम करना है। तो वो उल्टा हमारी गाड़ी के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि ये कितने की और ये कितने की। हमने कहा हमने बेचनी नहीं है, फिर भी 1-2 ने ज़बरदस्ती बोला दिखा तो दे हमको ज़रा, क्या करें। लगता है बाबू अपनी बेच के गाड़ी पैदल चलेंगे, यहाँ से टैक्सी कराएंगे घर के लिए, ठीक है। लगाई हुई दरवाजा बजा तो मैंने कहा उसका टाइम है वही होगी। मैं जाके दरवाजा अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, दरवाजा खोल कर साइड पे होके अभी कोई आगे नहीं बढ़ा, थोड़ा हो यूं होकर देखा तो इतने पीछे खड़ी हो खास। मैं क्या आ जाओ ना, आप आगे बढ़ो ना, वहीं कहीं खड़ी हो गई, मुझे क्या पता कि ये दूसरी है। अच्छा वो थोड़ी सी और आ गई और दरवाजे के मतलब अंदर तकरीबन अंदर आ गई और आके उसके बाद कहती है कोई वो मदद करे। मैं क्या ये मेट क्यों मदद मांग रही है। मैं वापस बाहर वहाँ खड़े हो तो मैं क्या बस गलती होगी मेरे से माफ करो। यूजुअली ये होता है कि हम क्या होते हैं वो उसमें देखते हैं वीडियो में ना कि कौन है कौन नहीं, तो वो लाइट नहीं होती तो हम कमरे में नहीं थे तो फिर ऐसे बड़ा केयरफुल है। बड़े वाकयात हुए हैं। हाँ, एक खातून दरवाजे पे आके ऐसे अंदर घुस गई, पीछे 2-3 और आ गई, या उनके साथ मिले हुए बंदे भी आ गए, बंदे को ट्रैप करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेते हैं।
तो आप इस चीज का बड़ा ख्याल करें। अरे वो वाकया सुनाया था आपने जो पिछले साल घुस गए थे अंदर, मैं और सायरा अंदर थे। वो बता चुके हैं पहले। अच्छा बता चुके। वो मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ अंदर से, उस वक्त गैराज लंबा था तो वो मेरे दरवाजे पे आके मैंने कहा तुम और ये ट्रू स्टोरी है, मैं और सायरा अंदर कमरे से भाग के गए क्योंकि जैद इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, तो हमने कहा किससे लड़ रहे हैं जैद। तो भाई वो दो लड़कियां, मैं आप सोचे ड्राइवर का दरवाजा मेरा यहाँ, आप सोचे हमारे गैराज के अंदर घुस गई वो। अच्छा मुझे नजर आया शेडो में, तुम शायद तुम हो या कोई ऐसे, तुम दोनों बात करती हुई यहाँ खड़ी। अचानक उसने अभी गाड़ी को मैंने सेल्फ नहीं मारा, स्टार्ट किया, मैंने देखा कि तो कौन शिक्षा जैसे बोला कभी कोई मतलब मैं तोड़ी मान, मैं ऐसे करके दरवाजा खोला, वो दोनों जो भागी है, ये दो भागी, दो बाहर खड़ी थी, वो भी भागी। जैसे ये भागी है यकीन करिए चारों रोड के ऊपर भागी चली जा रही है, और मैं यहाँ से इनको यल कर रहा हूँ, पीछे से गालियाँ दे रहा हूँ। लोगों ने भी देखा, उन्होंने पता नहीं किस सोचा होगा ये क्या मामला हो गया अल्लाह जाने। लेकिन आप ये देखें अगर कहीं मैं ना ये करूँ ना, और रियाज से कई बात पता दूसरी भी दो आ जानी थी मेरे जैसे, उन्होंने वैसे दबोच लेना। नहीं ये आजकल और रमजान शरीफ के महीने में बहुत वाकयात हो रहे हैं, बहुत वाकयात हो रहे हैं, और लोगों और घर में घुस जाती हैं। ये तो जैद तो लकी थे, मैं और सायरा के बच्चे सब घर पे थे, सब घर पे थे। हाँ, वरना तो ये ऐसे इल्जाम लगाती हैं बंदा ना छूटने जैसा ही नहीं रहता। लड़कियां दो आगे आ गई और दो पीछे दरवाजे पे खड़ी हैं। तो एहतियात करें, ये हर एक पे यकीन ना करें। जैद तो मोटिवेटेड है अपने वॉक के लिए, मुझे बुखार हो गया मैं तो जिन्ना मर्दी किसी ने नहीं मिलना, मैं तो जितने इल्जाम लाने तो मैं तो आँख खोल के इथों दिखा देना बाईपास अपना। आज रात मैं सायरा के घर से आई और जैद को वो नींद की दवाई दी। जैद तो ऐसे सोते हैं जैसे कोई पता ही नहीं। मैंने जैद को 3 बजे उठाया, जैद मुझे बुखार है। जैद कहने लगे बुखार है, नहीं लग रहा। फिर देखा दोबारा, फिर देखा वो हमारा थर्मामीटर भी इतना पतला सा, उसमें नजर ही नहीं आता। मेरी तो आंखों में चक्कर आ रहे थे। फिर जैद ने कहा नहीं बुखार है, गोली खाओ। मुझे वो बात याद आ गई थी, वही भूल गया। हाँ बस पता नहीं यार, जरा भूल गया। बस भूले नहीं होंगे, याद होगी, वापस आ जाओ। याद है ना? नहीं याद होगी, ऐसा तो नहीं भूलते जाए। देखा मुझे पता है, याद है। नहीं नींद की गोली नहीं कहो कि नींद की गोली डॉक्टर ने दी। आप लोगों को शायद पता हो कि हम कल हैदराबाद से होकर हैं। डॉक्टर प्रोफेसर लम्स में पढ़ाता भी है और बड़ा अच्छा डॉक्टर। कई लोगों से पूछा, इसने अपनी बहन से, इसके बहन के जो शौहर है उसके भाई और उनके इन-लॉज, वो सारे डॉक्टर हैं, सबसे पूछा, पता चला कि ये डॉक्टर हैं तो अच्छे हैं बहुत, और बहुत लोग दुनिया आती है उसके। हमने कहा चले, तो वो उन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं मुझे, वो कहने लगा काफ़ी हद तक तो आप रिकवर कर चुके हैं। आपका जो चेस्ट इस वक्त एक्सरे करवाया वो क्लियर है। मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। फिर भी उसने जो मेडिकेशन मुझे दी हैं उसमें एक है एलर्जी की। उसने कहा आधी सुबह, अब छोटी सी गोली पता नहीं 10 mg की, आधी सुबह और आधी शाम को खानी है। इशारा उसने दिया, बोला हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये डिजीनेस हो। सही थोड़ी बहुत डिजीनेस, मैं चूंकि खुदा का शुक्र है जिंदगी में गोली नहीं खाते ना, कोई ना इस किस्म की गोलियां, ना नींद की गोली, ना कोई ड्रग्स भी जो लोग लेते हैं उनको ये गोली कुछ भी नहीं करती। आप यकीन करें आधी गोली वो खाई है। कल से मैं समझो सो ही रहा हूँ, उठता हूँ थोड़ा सा वाचा किया, फिर जैसे ही लेटा फिर नहीं। तो आज मैंने वो सुबह मॉर्निंग वाली आज मैंने नहीं आधी खाई। मैंने कहा मैं तो फिर बाहर पे नहीं जा सकता, रात को खा लो, नींद आ जाए कोई बात नहीं। हाँ रात में खा लें थोड़ा रेस्ट। अच्छा अब इत्तेफाक कह लो या मैं वैसे ही रिकवरी पाथ पे था जैसा मैं रोज बता रहा हूँ। अब ये 2 दिन हो गए, यकीन कर परसों गोलियाँ खाई हैं, कल आ जाती रात को तो मुझे पता ही नहीं है मैं जो सोया हूँ। अब अभी सुबह के टाइम पे उठा हूँ, सोचो चलो अच्छी बात। नींद बड़ी अच्छी आई, चाहे वो एलर्जी वाली पिल्स की रीजन है, चाहे दूसरी गोलियों की वजह से। खांसी देखो, जब खांसी नहीं आएगी तो आप सोओगे ना, तो खांसी मुझे सोने नहीं देती। तो शुक्र कि एक मरतबा भी मुझे कोई खांसी, कोई इस किस्म का इशू नहीं हुआ। अच्छा मुंह ड्राई नहीं हुआ। उसने चेक किया, जैसे ENT स्पेशलिस्ट चेक करता है, उस डॉक्टर ने हर एंगल पे मुझे देखा। उन्होंने कहा जी इस वक्त आपका जो नाक, उन्होंने कहा कि आप मुंह से सांस खींचे और नाक से छोड़, तो देखा उसने, बोला नहीं आपका ये नाक तो खुला है अभी, इस वक्त खुला। मैंने कहा ये दिन में खुल जाता, रात को बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब जैद ने बहुत खिदमत करा ली तो अब मेरी टर्न आ गई। और देखें अल्लाह ताला सबको हमें शफा दे। एक्चुअली ये बुखार यहाँ पे मिरपुर खास में, कराची में सबके घरों में चल रहा है। जिसके घर में आ रहा है बस उसी के घर में चल रहा है। बस अल्लाह करे जैद को ना हो, क्योंकि जैद का जो तबीयत ख़राब है बुखार से ही शुरू हुई थी।
दूर दूर ही रहे, आप तो वैसे दूर दूर बस करनी चाहिए छोटी लाइट। अब ये देखिए 3-3 kg है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आप कुछ भी नहीं, ऐसे करके होल्ड करके खड़े रहे जितनी देर कर सकते हैं, लेकिन सांस निकल जाना इसे। हाय बस इतनी देर। चलो बस चलो अभी हो गई मेरा आज का कोटा पूरा। अब आज से मैंने ऐड करना है ये लटकना जो आपका सिर्फ भले 2 मिनट के लिए उधर बाहर वो बाहर रखा हुआ। आप उसके पुल अप ऊपर लगाई हुई है ना, सारा सामान हटवाओगे तो फिर जगह वो बनेगी। आज उसे कहूँगी वहाँ पे नहीं, वहाँ से जगह उस चीजें उठवा के गाड़ी के आगे की तरफ भले रख, लेकिन फिर वहाँ से गाड़ी निकालनी होती तो मसला। नहीं नहीं उधर रखे ना बाथरूम में। ठीक है। हाँ तो उसने वो कहते हैं 2 मिनट के लिए भी बच्चे बताते हुए 2 मिनट के लिए भी आप इसको हैंग करके अपने आप को रखो। 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। चलो मिनट कर लो, नहीं शुरू में स्टार्ट में आप शुरू करें फिर मिनट से उसके बाद। स्टार्ट करो। हाँ। और जो पुल अप्स ये तो अभी हाँ रिसेंट पास में मैं यकीन करें बहुत करते हैं। कंटिन्यूसली मैं 20-25 ये इजी नहीं है बंदा कह के 20 कोई मसला ही नहीं है मेरे जैसे बंदे के लिए। फिर वो मैं 10 पे आ गया, फिर ये प्रॉब्लम्स हो गए, छोड़ दिया। अब मैं वो पुल अप करता हूँ तो 3-4 मुश्किल से ही होते हैं, इस इतना फर्क पड़ता है देखो। तो अब इंशाल्लाह मैं ये भी मुझे एक फिजियोथेरापिस्ट था उसने कहा था आपने आपकी गर्दन नहीं हिले, आपने ये सर्कुलर मोशन इसको देना है। ये जो मुझे अब दर्द हो रहा पीछे मसल में पट्टू में गर्दन में ना, तो वो बोला आपका आपने ये देख के अजीब सा हंसना नहीं किसी ने नहीं हंस किसी ने। उफ देखो इतनी सी लाइट एक्सरसाइज है, पसीने आ रहे हैं। हाँ पंखा चला लेना, पंखा चल बस बह जा तू, आप ही ना देख में बुखार दे। हमने मासी को कर दिया फारिग और इनको रखा है काम करने के लिए। पीछे हट जा। हमने मासी को जवाब दे दिया, हमने कहा आप खुद ही काम कर लें। ये खैर अभी शाम के टाइम मगरिब के बाद ने पानी दिया। रात को शाम को पानी जब मैंने कहा हुआ दो तो कोई अपनी भी जिम्मेदारी लो ना, उससे लड़कियों को उसको पानी दे के फिर डेली कहता हूँ कि पानी इसको दे के फिर जा वही करे। 3 घंटे के लिए तो तुमने उसको बुलाती उसमें पानी भी नहीं दे के जा सकती। वो रमज़ान में मैंने थोड़ा लीनियंट किया हुआ है, मैंने कहा चलो वो भी अपने बच्चों के साथ रोज़े रख लें। मैं कब कह रहा हूँ कि बच्चों के साथ ना जाए, लेकिन ये जो काम इस दूसरे टाइम में जो काम कहा हुआ उसको तो करें, उसको तो ना भूलें। ये आप थक गए हैं ना एक्सरसाइज कर करके, उसका गुस्सा है। नहीं ये रात को पानी देना ज्यादा अच्छा होता है को। नहीं रात को और सुबह सुबह और रात दोनों में से। दे दो। हाँ लेकिन सुबह जब उसने आना ही देर से है। हाँ क्योंकि अब रमज़ान में तो आना ही देर से। गर्मी से पौधे आधे तो बेचारे वो डाई हो जाते हैं। हाँ ऑलरेडी मेरे ख्याल 30 तो कह रहे हैं, यहाँ पे शुरू हो गया 30-32। अल्लाह ही रहम करे। ये था जब मैं कह रहा था जब मेरा पाइप उधर बंद कर दूंगा, नहीं ऐसे ही जाओ, अब काम बढ़ा दिया ना मेरा। बस उधर साइड पे कर दें, खुद ही सूख जाना है। सुबह इतनी गर्मी होती है वो खुद ही सूख जाता है, इतनी शदीद गर्मी होती है 10 बजे के बाद कि बंदा वो सहन में से हीट निकलती है। मैं सुबह इतने एक्सरसाइज कर लूँ, तुम सब मेरे मसले पर बैठेगा बस। अल्लाह ना करे स्लिप होके गिरे। अच्छा इसलिए जरूरी अभी ना खुश हुआ फिर मुझे सुबह बात नहीं होगी, एक्सरसाइजें नहीं होगी। हाँ ये तो है, ये सुबह की तैयारी हो रही। आपने अपडेट कर दी इनकी एक्सरसाइज वगैरह सारा? नहीं अभी क्या वैसे ही हो, सुबह अकेला होता मैं क्या कौन वीडियो बनाए छोड़ो। नहीं तो वो स्टैंड लगा लिया करें ना, वीडियो बनाने को दिल करता ही नहीं। स्टैंड लगा लिया करें, स्टैंड। हाँ वो टैग बिश काट दो, जल्दी करो टाइम कम है। देखो मैंने ताकि जल्दी ना ईद तो पहले पहुँच जाना, ये देर कर दी। मैं बता दूँ आप लोगों को भेजने पे तुम लोग हैं। मैंने तो बहुत दिन से कहा है आपको। मुझे कब कहा हुआ, मुझे तो कब पकड़ाओ कि भी जाओ TCS कर दो, ये ऐसे नहीं मेरे पे इल्जाम लगाओ। बदबानी बातें अच्छा मैं देखूंगी, अभी निकालूंगी, अभी चेक करूंगी, अभी बैग खोलूंगी, ये कर रही तो मैं 1 महीने से। नहीं ज़रा किस दिन वीडियो बनाने लगी थी मेरी, उस दिन से ये बाहर पड़े हुए कपड़े। हाँ तो फिर मुझे कहा कि जाओ अभी करके आओ TCS, ये कहा तुमने? 1 दफ़ा से 2 दफ़ा कह दो तो तुम कहते हो बार क्यों बोल रही। अच्छा टाइम नहीं मेरे को, जल्दी जल्दी उधर 2 दफ़ा बोल दो तो कल ये सुनाई थी कि बार क्यों कहती हो। सो अरे मेकअप योर
हजे भी 2-3 घंटे अगर जो बच जाए तो ठीक है ना। TCS तो पहले उम्मीद है कि वो TCS वाले यहाँ से ओपीआर लेटर या DHL उनको देते हैं कराची में, जो जहाँ तक मुझे पता है। बस ये हो गया, बस ये शॉपर में डाल। तो उम्मीद तो है कि पहुँच जाएंगे इससे पहले इंशाल्लाह। पहले इनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। और पहले तो मैं भेज गया हूँ, तो फिर बाद में देंगे पूरी खबर। पैकिंग ज़ैद कह रहे हैं वो खुद ही करते हैं, तो वो नहीं, हाँ यहाँ से पैक करके नहीं लेके जाओ। मैं एक मरतबा पूछा था तो उन्होंने कहा था वो खुद पैक करेंगे, एड्रेस आपके पास होना चाहिए बस। मैं वो कह रहा कि नंबर ना फोल्ड हो जाए। चल बस ठीक, तुम तो बदल लब के बनाउण के हुणे सोचण डे वो नंबर भी देखना है ना कि जरा एड्रेस सही जावे। इधर ले फोन में वो उठाए, बैग नहीं छोड़ जाए यहाँ पे। तो काफ़ी वजन है, काफ़ी वजन है। जो भी है तो भेजने हैं। देखें क्या बनता है, एक ज़माने के बाद भेज रहे हैं, आज पता चलेगा कि क्या कॉस्ट करता है यहाँ से। भेजने तो है ना। हाँ भेजने तो उधर पेन नहीं होगा क्या उनके पास? मैं अपना पेन बंदूक अपनी हमेशा लेके जाता हूँ साथ में। लड़ाई पे जाओ उनको कहो जरा देना बंदूक, मैंने तुम्हें गोली मारनी है, ये कहोगी? बंदूक अपने साथ लेके जाओ। चलो ओके, बंद कर दे, मेहरबानी कर। नहीं मैं तो वो फ्रंट वाले की कह वो रही फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वैसे कम रखते हैं थोड़ी सी, 28 है वजन, उधर ज़्यादा होता है। मुझे तो ये भी फार्मूला इनका समझ नहीं आया कि यहाँ हर आई गर्मी। इसको वो कहता कि वो 28, अभी देखिए कितनी, उस दिन उसने 28 की थी ना, 28। अभी पता लग जाएगा कितनी है या कम ज़्यादा। अभी तक इसको माशाल्लाह पेंशन नहीं लगा। जिस बंदे ने, जिससे मैंने ली उससे भी नहीं, और मुझसे भी शुक्र अभी तक तो नहीं, आगे नहीं कह शुक्र अल्लाह का। पर भाईजान कहते हैं आप ऐसी बातें ना किया करें। भाईजान किया करें, नजर लग जानी। मैं नहीं, भाईजान कहते हैं जो भी आप मेरी गाड़ी के लिए बात करते हैं वो दूसरे दिन ही हो जाए। अपने पास नजर थोड़ी कम है, लेकिन ये भी ध्यान में रखो कि ठंडा है, रात ठंडी थी तो ये प्रेशर कम। जब हीट, अब तो गर्मी है, गर्मी जब चलती है रोड पे चलेगी तो इसमें एक्सपेंड होगा। तो आप ओवर ज़्यादा भर गए, आप ज़्यादा कभी भी ना भरें। आप बस 28 ये हो गई, 28 रखते हैं बस, ठीक है। बाकियों को जरूरत नहीं, इसी की शक हो रही थी। मैं जब भी नाव पे आता हूँ तो सारी चेक करके फिर जाता हूँ। ये वाकई ऐसा लगता है जैसे बैठा बैठा नहीं, लेकिन चल ओ बंदे उठ बंदे। अच्छा फिर पल्ली साइड से भी देख लो, हटो सारी दिखानी। अब सारे पूरे कर नहीं बंद करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से हटो तो फिर मुझे ज़ैद क्या कर रहे हैं? ज़ैद को पता ही नहीं मैं वीडियो बना रही। अच्छा यहाँ पे वो चार्ज कर रहे हैं, अपना चार्ज कर रहे हैं मेरे ख्याल। अरे आएंगे तो डिटेल बताएंगे हमें क्या। हम जा रहे हैं टंडोला यार भाईजान की तरफ। देखने लगा हूँ। ये देखें, ये पाकिस्तानी है? नहीं, वहाँ से लाया हूँ। मेरी बात सुनो, आप पाकिस्तानी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते? भैया अभी जो चीज़ वहाँ की होती है, एक अच्छी क्वालिटी अच्छी होती है, तो चलो ये मैं लेकर आया। अभी मैंने देखना है कि इसका प्रेशर कितना, मुझे लगता है ये कम है, इसमें कम होती है, तो इसको अब मैं चेक कराऊंगा। देखो ये ड्रॉप हुआ ना, उस दिन गए थे तो वो जैसे 30 किया था, तो अभी ये फिर 26 पे आ गया, यानी 3-4 पाउंड कम हुआ। तो चलो इसको पूरा करते हैं और फिर बाकियों को भी चेक करते हैं।